पावरफुल हो जाएगा। देखिए, जो आपने बात की है ना ज्योग्राफी की, तो ईरान की ज्योग्राफी इज द फर्स्ट डिफेंस लाइन ऑफ हम्म। ईरान। हम्म। और आपने ये देखा है कि किस तरीके से इस जंग के अंदर भी ये ज्योग्राफी है जिसने स्टेट ऑफ हर्मुज को उनके लिए वेपन ऑफ डेटर्स बना दिया है। बिल्कुल। मतलब आप न्यूक्लियर को तो एक डेटर्स का वेपन समझते ही हैं, लेकिन इसके साथ जिस तरीके से स्टेट ऑफ हर्मुज को हमेशा से ईरान ये कहता रहा था कि जब भी हम मुझ पर हमला हुआ तो हम इसको बंद कर देंगे, और पूरी दुनिया इस पर यकीन करती थी सिवाय अमेरिका के। हम्म। तो अमेरिका ने शायद यही सोचकर फिर ईरान के ऊपर बॉम्ब भी फेंक दिए। हम्म। और जब स्टेट ऑफ हरमूज बंद हुआ तो आपने देखा कि उसके फिर किस तरीके से जो इकोनॉमिक लेवरेज है सारे हम्म। का सारा, अब वो ईरान के हक में निकल आया। तो हम्म। ईरान इस खित्ते के अंदर देखिए ये इंतहाई डिफाइनिंग मोमेंट है। हम एक बड़ा ट्रांजिशनल फेज से इस वक्त गुजर रहे हैं, इलाकाई बिल्कुल। सतह पर भी और आलमी सतह पर भी। अगर तो ये यहाँ पे डीएस्केलेट कर जाती है सिचुएशन, हम्म। और ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटा ली जाती हैं, और कोई 270 बिलियन डॉलर की जो जंग के अंदर नुकसान हुआ है उसका किसी भी तरह से अजाला किया कर दिया जाता है, चाहे वो स्टेट ऑफ हरमूज के ऊपर टोल चार्जेस की शक्ल में हो या अरबों से लेकर कोई पैसे ईरान को दे दिए जाएं, हम्म। तो इस खित्ते के अंदर ये पूरे खित्ते के लिए एक बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट होगा, बिल्कुल। जिसके अंदर आप फिर ये देख सकते हैं कि आने वाले वक्तों में आहिस्ता आहिस्ता अब जो अरब कंट्रीज हैं वो अमेरिका को ऐसे सिग्नल्स देते हुए नजर आते हैं कि उनको अब अमेरिका की सिक्योरिटी की वैसे जरूरत नहीं है, बिल्कुल क्योंकि ऐसा ही है। अमेरिका ने उनको वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की हम्म। जो अरब कंट्री जो थे उनसे एक्सपेक्ट कर एक्सपेक्ट रहे करे थे। थे ऐसे। अब इस रीजन के अंदर एक नया जो है वो एक मिलिट्री और सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की बुनियाद हम्म। रखी जा रही है, जिसके अंदर पाकिस्तान है, इजिप्ट है, टर्की है, और दीगर जो इलाकाई कंट्री हैं या इस कॉन्टिनेंट के जो बड़े ममालिक हैं रूस और चीन, वो आपको आने वाले वक्तों में नजर आएंगे। ठीक, तो आने ये वाले वक्तों खित्ता में जो है नजर वो आएंगे एक कि इसके माइनस इम्पैक्ट क्या अमेरिका खित्ता बन है। सकता मैं है। मैं डॉक्टर साहब कथा कलामी की माजरत, लेकिन मैं बगड़ी साहब से एक चीज़ जानना चाहूँगा, जहाँ पर हमने दो एस्पेक्ट जान लिए हैं कि मिडल ईस्ट को क्या ये नया ईरान कबूल होगा, या अमेरिका को अगर ये सैंक्शंस हटती हैं तो वो ईरान कबूल होगा, लेकिन असल फैक्टर तो इसराइल है। और इसराइल हमेशा से ये कहता रहा है बगड़ी साहब के ईरान इज़ अ थ्रेट फॉर देम, और वो प्रिएम्प्टिव मेजर्स लेता है हमेशा ईरान के हवाले से। ये हमने गुज़िश्ता 9 महीने पहले भी देखा, 12 दिन की जंग और अभी भी 40 दिन की जंग। कल सीज फायर का भी फैसला हो जाएगा। तो क्या इसराइल को कबूल होगा एक ऐसा ईरान जो कि पहले से ज़्यादा मजबूत हो, और जब वो ज़्यादा मजबूत होगा तो वो अपनी प्रॉक्सीज के साथ भी उसी तरह खड़ा हो पाएगा? नहीं, जो जंग का एक रीजन है उसको कंटिन्यू करने का, मैंने आपसे याद किया कि उसके ऊपर जो प्रेशर है वो जॉर्नलिस्ट लॉबी का प्रेशर है। वो एक का प्रेशर है जो इन कांग्रेसमैन को पैसा खिलाते हैं फॉर देयर इलेक्शन एंड फॉर मीटिंग देयर, और उनके रोजमर्रा के अखराजात को मीट करने से। आप इनके रिकॉर्ड अपना स्टेटमेंट उठा के देखें कि मिलियन ऑफ डॉलर्स हैं वो इन प्रेसिडेंट ट्रंप से लेकर पीछे भी चले जाएं, और अभी जो सिटिंग कांग्रेसमैन हैं जो मेंबर्स हैं इस वक्त अमेरिकन पार्लियामेंट के, उसमें हर एक के नाम पे आपको 240 280 300 400 मिलियन डॉलर्स हैं वो डोनेशन अकाउंट में नजर आएंगे। अब जब ये चीज वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है तो फिर आप बताएं ग्राम जैसे लोग कैसे ये चाहेंगे कि ईरान जो है उसको एक एडवांटेज मिल जाए और वो पावरफुल हो जाए। तो ईरान को डीकैपेसिटेट करने के लिए तमाम चीजें होती रही हैं, और आइंदा भी इसका जो इजहार है वो शैतान याहू ने बारहा कर दिया है। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो अमेरिकन के भी कंट्रोल से निकल गई, और वो इसलिए उनके कंट्रोल से निकली हैं कि सिर्फ ईरान नहीं बल्कि ईरान के पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से चाइना और रशिया आके खड़े हो गए। अभी अगर अमेरिका का प्राइस गिरा है तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि चाइना ने एक रडार दिया था 3 डायमेंशनल अपने ईरान को जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करता है, जिसकी वजह से उन्होंने कामयाबी हासिल की। टोटल 44 एयरक्राफ्ट है टोटल इन टोटलिटी अमेरिका के जो तबाह हुए हैं, और उसके साथ साथ ग्राउंड ऑपरेशन उनका नाकाम हुआ। अब सब जाहिर है ये चीजें जो है ये आर नॉट बॉट वेल विद इन द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन। पेंटागन ने जिस तरह का स्टॉप लगाना था, मुझे लगता है कि सेंटकॉम ने ट्रंप के कहने के बावजूद उस तरह का जो है स्टेट ऑफ होमस में उस तरह का ब्लॉकेज नहीं किया, जिसकी वजह से जहाज निकल भी गए। अब बात यह है कि अब और कौन सा तरीकाकार ऐसा इस वक्त इस्तेमाल होगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो हम मिलिट्री ऑपरेशन से उसको रिलेट करते हैं।
पॉलिटिकल डायमेंशन बिल्कुल अलग है। तो अगर मिलिट्री ऑपरेशन में आप नेवी, एयरफोर्स और आर्मी को शामिल करें तो आप कौन सा ऐसा तरीका को इस्तेमाल करेंगे जिससे वो ईरान को और प्रेशराइज करें, जैसे ट्रम्प ने कहा। मैं अगर कथा कलामी की मदद बघेड़े साहब यही आपसे जान सकूं कि मिलिट्री पर्सपेक्टिव से आप क्या देखते हैं कि अगर अमेरिका ने सीज फायर के बाद क्या तैयारी की है? एक तो ब्लॉकेज में हम देख रहे हैं, ईरान भी कह रहा है कि यहाँ पर नेवल अपनी फोर्सेस को बढ़ा दिया गया है। दूसरा, हमें ये खबरें भी आती हैं कि उन्होंने अपने जो फौजियों की तादाद है मशरक़ वस्ता में बेसिस के अंदर वो बढ़ा दी गई है। फिर हमें ये भी बताया जाता है कि स्पेशल फोर्स के तकरीबन 2000 वो जो 82nd उनकी एयरबॉर्न है या फोर्स है वो वहाँ पर पहुँचा दी गई है। तो तैयारियां आपको क्या लगती हैं कि ये सिर्फ टाइम गेन किया जा रहा है ताकि अपने आप को रीबिल्ड किया जा सके और फिर पहले जो अचीव नहीं किया गया वो दोबारा कैसे अचीव किया जा सकता है यूएसए की तरफ से? मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि जो इस वक्त जो कोई अगर चीज होनी है तो उसके लिए आपको फ्रेश वो कहते हैं ना, अपने आप को रीग्रुप करना है, आपको रीआर्म करना है। अब उस रीआर्म जब आप करते हैं तो इस वक्त इतनी जल्दी वो तमाम मिसाइल स्टोरेज जो खत्म हो गया है वो ना अमेरिका डेवलप कर सकता है ना इसराइल डेवलप कर सकता है। आपने जो फौजियों की बात की, तो कोई ग्राउंड बेस कहीं पे होगा तो उसके बाद वो फौजी ऑपरेशन करेंगे ना। वो एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से आके तो ऑपरेशन नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि यूनाइटेड जितनी भी अरब कंट्रीज हैं वहाँ से तो बेसिस से उनके फौजी निकल रहे हैं। एक मुल्क रह जाता है यूएई, जिसने अभी इसराइल के साथ खड़ा हुआ है, तो क्या फौजी वो आके यूएई में बेस करेंगे? तो इन तमाम चीज़ों से जो मुझे एक चीज़ नजर आती है वो ये है कि उसके पास एरियल वॉरफेयर को लेने के लिए लेने के अलावा और कोई हथियार नहीं है जिसको वो ग्राउंड पे इस्तेमाल कर सके। अगर वो खर्ज आइलैंड में फोर्सेज लैंड करता है या ईरान के खिलाफ कोई ग्राउंड ऑपरेशन, याद रखिएगा माउंटेन से नीचे चले जाइए। वो इतनी बड़ी उसकी वो कहते हैं ना, टिम मार्शल ने कहा था कि ज्योग्राफी जब आपको एडवांटेज प्रोवाइड करे तो आपकी फोर्सेज का इफेक्ट नहीं हो जाता है, और ईरान को वो एडवांटेज ज्योग्राफी प्रोवाइड करती है। तो मेरा ये ख्याल है कि ट्रम्प जो कुछ भी कह रहा है वो कहने को तो वो कह रहा है, लेकिन उसके लिए उस सिवाय उन चीज़ों से जो पहले करता रहा है उसके अलावा कोई चीज़ नहीं। अब जो चीज़ होगी वो मैं बात नहीं करना चाहता, जो बहुत सारी मॉर्गन ने भी अपने एक आर्टिकल में की थी कैसल में, तो जब उसने कहा था मैं तहजीबे में जाऊंगा तो वो ये सोच रहे थे कि 35-40 किलो टन का एक न्यूक्लियर बम इस्तेमाल कर लें। यानी ब्रिगेड साहब फिर ये कहा जाए यहाँ पर कि आउट ऑफ ऑप्शंस होते हुए हमें लोग नजर आ रहे हैं या ट्रम्प नजर आ रहे हैं, तो वो भी फिर गलत नहीं होगा।